गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे आपको पता है, आज फर्स्ट डे है। मैं वीडियो वैसे भी एनालिसिस करता हूँ स्टॉक मार्केट के ऊपर, लेकिन आज से हम लोग कंटिन्यूअसली एनालिसिस के वीडियो डालेंगे। तो क्या साइकोलॉजी था, क्या सेंटीमेंट था, मार्केट क्यों फॉल हुआ और क्यों राइज हुआ, ये जानेंगे। और कहाँ पे हमको एंट्री लेना चाहिए था, क्यों एंट्री नहीं मिला, अगर मिस हुआ तो अगले बार क्यों मिस नहीं होगा, कैसे मिस नहीं होगा, कैसे उसको कैप्चर करेंगे वो मूव को, वो डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैं ड्रॉ किया हूँ आज का मार्केट। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताया था हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस मतलब न्यूज़ बेस्ड क्यों मार्केट ऊपर गया है आज। मतलब निफ्टी जितना भी ऊपर गया है आज, देखो 0.60% ऊपर गया है, 144 पॉइंट ऊपर गया है। तो वो क्यों ऊपर गया है उसको पहले देखेंगे, जानेंगे फंडामेंटल न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस से, फिर देखेंगे हम लोग टेक्निकल में कहाँ पे हम लोग एंट्री मिल रहा था। आज मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट फॉल हुआ। देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, 15 मिनट में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ तक फॉल आ गया। यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट को टच नहीं किया है मार्केट, और मार्केट यहाँ तक फॉल आ गया। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस गया होगा, लेकिन मार्केट तेजी ऊपर गया है तेजी से। देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्केट पर पूरा नीचे से अगर देखेंगे हम लोग तो बहुत ऊपर गया है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर गया है मार्केट। तो इसलिए लोगों का पैसा 3-4 गुना बना है ऑप्शन में। तो क्यों गया मार्केट, क्यों ऊपर गया मार्केट, आपको क्या लगता है कि मार्केट में क्या इतना बड़ा रैली क्यों आया? आपको मैं पहले बता दूं कि आपको डिसाइड करना है कि बियर मार्केट क्या है, बुल मार्केट क्या है। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, आप मुझे बताइए। मार्केट में अभी क्या चल रहा है, बुल मार्केट चल रहा है कि बियर मार्केट चल रहा है? अगर आपको पता है तो दिख रहा होगा 10 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट कंटिन्यूअसली गैप अप खुल रहा है, या फिर मार्केट मतलब कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके नीचे पुल बैक कर रहा है, लेकिन मार्केट कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो हर किसी का मतलब अभी ग्रीन दिख रहा होगा। मेरा भी पोर्टफोलियो आज ग्रीन है, दोनों पोर्टफोलियो में मेरा ग्रीन है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है। मार्केट ऑलरेडी फॉल हो चुका है, 26,000 से मार्केट 23,000 फॉल हो गया था। 23,200 पे आके मार्केट फिर रिवर्सल ले रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये बुल मार्केट है, इसको पहले आप एनालिसिस करो। बुल मार्केट में आप लॉन्ग जो अगर मतलब पुट को बाय करके बैठे हो तो गलत डिसीजन। पुट अगर ले रहे हो तो आपको टारगेट रखना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलरली टारगेट रखना पड़ेगा। 24,200 में मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो 24,000 23,900 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, उसी में मैं निकल जाऊंगा। अगर इतना बड़ा न्यूज नहीं है, या फिर इतना बड़ा कुछ सेंटीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज नहीं आ रहा है, तो मैं उतना बड़ा नेगेटिव प्लान नहीं करूंगा, लेकिन पॉजिटिव प्लान कर सकता हूँ। बुल मार्केट में आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हैं पॉजिटिव साइड, कॉल साइड, तो आपका 8-7 ट्रेड इससे भी प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे भी आ रहा है तो वो पुल बैक देके ऊपर जाएगा और आपका प्रॉफिट हिट होगा, टारगेट हिट होगा। ये पता है, सबको पता है, लेकिन कर नहीं पाते। तो ये आपको एनालिसिस करना है आज। अभी अब अगर देखेंगे तो ये बुल मार्केट है। देखो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, बुल मार्केट है। मार्केट यहाँ से ऊपर 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 गैप अप खोल के ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो फॉल आ गया, फिर ऊपर जा रहा है, फॉल आया, फिर ऊपर गया। आज भी ऐसा हुआ ना। तो जो जीडीपी का डाटा आया था, जिसमें दिखा रहा था कि क्वार्टरली जो है सेकेंड क्वार्टर में 5.4% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो बहुत कम है। 6.5-7% का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन 5.4 आया, तो ये बहुत कम है। तो इसलिए लोगों को लगा कि मार्केट बहुत फॉल होगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग भी शॉर्ट करके बैठे होंगे, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नेगेटिव है, फिर मार्केट रीटेस्ट करेगा 23,200। जैसे हम लोग ने आपको बताया था 23,200 ही फाइनल लेवल था। वो एक सपोर्ट जोन है, क्रिटिकल सपोर्ट है। वहां से मार्केट नीचे जाने की चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है मार्केट वहां से नीचे जाने का। तो अभी मार्केट गया नहीं, मार्केट तेजी से ऊपर चला गया। जियो भी यहाँ पे कॉल लिया होगा उसका 2-3-4 गुना, तो यहाँ पे बना होगा पैसा। 10,000 डाला होगा तो 30,000 तो निकाला होगा कम से कम यहाँ पे। तो ये क्यों होता है? मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव है अभी, इतना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव न्यूज नहीं आएगा तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको। जीडीपी का डाटा खराब आया, यहाँ पे जीएसटी का डाटा पॉजिटिव आ गया। 1.84 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है नवंबर में। तो ये एक पॉजिटिव डाटा है। तो आपको एनालिसिस ये करना है कि देखना है कि कैसे मार्केट क्यों रिएक्ट करता है। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस पे आपको दिख रहा है कि हाँ, बुल मार्केट है, अभी मार्केट ऊपर ही जाएगा। नीचे अगर आ रहा है तभी भी ऊपर जाएगा। अगर एक्सपायरी पे ट्रेड रहे हो तो आपका मिस्टेक है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड हो, मंथली में रह रहे हो, तो आपका प्रॉफिट होने वाला है, टारगेट हिट होगा। वेट करोगे पेशेंस के साथ। अगर मार्केट में साइकोलॉजी देख के आप बिलीव करते हो कि हाँ ऊपर जाएगा और होल्ड करते हो, तो प्रॉफिट होगा, जाहिर सा बात है। तो टेक्निकल में देखते हैं। मार्केट देखो कंटिन्यूअसली फॉल हुआ, फिर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया। ये मेरा साइकोलॉजी में बताता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है।
मार्केट फॉल हुआ है, फर्स्ट कैंडल बना, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, 4-5 कैंडल में हमको लिख जाएगा कि मार्केट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यहाँ पे जो कैंडल बना है फॉल 9-15 को, यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ तक मार्केट खींच लाया। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सेलर जो भी इधर थे वो वीक हो रहे हैं और बायर तेजी से मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ये कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज देता इसका ऊपर, तो मैं यहाँ पे तुरंत एक ट्रेड ले लेता, क्योंकि मुझे पता है कि बायर सेलर्स को डोमिनेट कर लिए हैं ऑलरेडी। लेकिन ये कैंडल पॉजिटिव नहीं हो पाया, इसका नीचे क्लोज दिया, लेकिन यहाँ पे देखो पुल बैक आया, यहाँ पे फिर नीचे जाने की कोशिश किया था, यहाँ पे ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया था, फिर देखो यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल बना है और मार्केट पे फिर से बायर आ गए। रेड कैंडल को बड़ा रेड कैंडल बेरिश कैंडल बनाने नहीं दिए, ये बड़ा कैंडल आ गया, फिर ये जो कैंडल बना, ये देखो इसके ऊपर बन गया है। तो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि बायर्स मार्केट को डोमिनेट कर रही है, ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, सारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। कितने टाइम के अंदर? 1 घंटे के अंदर चेंज हो गया। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो देखो यहाँ पे जैसे मार्केट डोमिनेट किया, मार्केट पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे वो तुरंत आप ट्रेड लिए होंगे, तो यहाँ पे अगर सेल डाले होंगे इसके इस कैंडल के अंदर, तो आपका सेल ट्रिगर होगा। तो आपको थोड़ा कैलकुलेट करके रिस्क लेना है। ट्रिगर जैसे भी आप स्टॉप लॉस डालते हो, तो हमेशा थोड़ा मतलब नीचे डाला करो, जस्ट कैलकुलेट करके डाला करो। देखो यहाँ से मार्केट तो फॉल हुआ, लेकिन कंटिन्यूअसली यहाँ तक जो बाइंग आया ना, तगड़ा पैसा बनाया, आज तगड़ा पैसा बनाया। लेकिन मैं ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी ऐसा था कि सुबह से मैं ट्रेड नहीं करूंगा। आज का दिन में मार्केट को मतलब मैं छोड़ने वाला था, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, तो मिक्स सेंटीमेंट रहेगा, तो मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस है, नहीं तो फॉल होगा। मैं भी यही सोचा था, लेकिन फॉल नहीं हुआ, तो मैंने डिसाइड किया था मैं ट्रेड नहीं लूँगा, इसलिए मैं नहीं लिया। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे हर दिन ट्रेड लेना है। आई पर्सनली डोंट प्रेफर टू ट्रेड एवरी डे। मुझे ट्रेड नहीं लेना है हर दिन। हर दिन ट्रेड लेके क्या करोगे? आपको हमेशा अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेना है। मुझे अगर सेटअप के हिसाब से यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ तक टारगेट है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। मेरा सेटअप के हिसाब से यहाँ पे मिल नहीं रहा है, मार्केट 2% भी ऊपर चला जाए, मैं ट्रेड नहीं लूँगा। क्योंकि अगर नीचे आ जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मेरा लॉस हो जाएगा, साइकोलॉजी मेरा चेंज हो जाएगा। फिर ओवर ट्रेडिंग की वजह से मेरा लॉस बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं ट्रेड हमेशा नहीं लेता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे सेटअप आएगा तभी लूँगा। मैं वेट करता हूँ। मार्केट आज खुला है, कल खुलेगा, फ्राइडे भी खुलेगा। फिर ये 2025 में भी वैसे साइकिल चलेगा, मार्केट बंद नहीं होने वाला है, मार्केट खुलेगा, हमेशा खुलेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आज अपॉर्चुनिटी मिस हो गया तो क्या होगा, तो आप ट्रेडर नहीं हो। आप ट्रेडर हो तो आपको होल्ड करना है। आपका मेन मोटिव यही है कि आप अगर ट्रेड लेते हो, एक ट्रेड में एंट्री करते हो, तो उसका रीजन ये होना चाहिए कि मैं कुछ पैसा लेके निकलूं मार्केट से, मैं कुछ पैसा बनाऊं। मैं अगर 1 लाख डाल रहा हूं, तो 1,10,000, 1,20,000, 2 लाख निकाल के मार्केट से निकलूं, ये मेरा टारगेट रहना चाहिए। ना कि मैं मतलब कहीं पे भी ट्रेड मिल रहा है, कोई बता रहा है, कोई टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, या फिर कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, क्या फिर कोई न्यूज़ आ गया, क्या हो गया, मैं ट्रेड लाऊँ, ये गलत है। मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड चाहिए। मुझे आज ट्रेड मेरे सेटअप के हिसाब से ट्रेड नहीं मिला, और कुछ ट्रेड मिला था, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया, और ट्रेड वो उसको जब देखा तो आधा 2 घंटा 1 घंटा हो गया था, तो इसलिए वहाँ पे लेना तो मतलब क्या मतलब मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला गया। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, तो मेरे सेटअप के हिसाब से कहाँ पे ट्रेड मिला था मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको। देखो यहाँ पे मार्केट खुला, मार्केट यहाँ पे फॉल आया, ये 9-15 से फॉल आया। ये जो फॉल आया सेकंड कैंडल, देखो ये एक डोजी टाइप कैंडल बना है, और ये मार्केट को पॉज का सिग्नल दे रहा है कि हाँ, यहाँ पे सेलर्स वीक हो रहे हैं। और यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये कैंडल, ये दो कैंडल मेरे आज मिले हैं, ठीक है। ये 2 कैंडल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये क्यों मूव नहीं हो रहा है? चलो इसको छोड़ते हैं। ये कैंडल देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ये जो 2 कैंडल है, ये मेरे सेटअप है। मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ। ये जो कैंडल मिलता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ। ये कैंडल खत्म होगा, मैं एंट्री करता हूँ। ये कैंडल खत्म होता है, मैं एंट्री करता हूँ। मुझे चाहिए कि मेरा जो सपोर्ट जोन है, वहां पे अगर एक बड़ा टेल वाला कैंडल मिले, जहां पे बायर्स सेलर को डोमिनेट करे, वहां से रिवर्सल आने का चांसेस है। यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला था, इमीडिएटली अगर ट्रेड लेता तो यहाँ पे कुछ शायद पैसा बनता, यहाँ पे अगर ट्रेड लेता यहाँ से कुछ पैसा बनता, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ पे नेट टू नेट हो जाता, फिर यहाँ तक मैं होल्ड करता 3:30 तक, तभी कुछ पैसा बनता। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बाइंग मुझे कुछ कहाँ पे नहीं देखने को मिला।
मुझे उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिला तो मैं नहीं लिया। कल मिलेगा तो मैं लूँगा, अच्छा अमाउंट लूँगा, अच्छा बड़ा अमाउंट लूँगा, वहाँ पे स्टॉप लॉस भी अच्छा रखूँगा। ट्रेड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं छोड़ दूँगा मार्केट को। जिद्दी होके ट्रेड मत करना कभी। मार्केट में जिद्दी होके ट्रेड करोगे तो सारा पैसा गँवा दोगे, क्योंकि मार्केट ये जो इतना बड़ा है ना, 100 करोड़ 200 करोड़ खा जाएगा, इतना बड़ा मार्केट है। तो आप क्या हो मार्केट के सामने? तो इसलिए आप समझो कि हाँ, आप छोटा एक छोटा इंसान हो, छोटा पक्षी हो, एक छोटा बर्ड हो जो आया है आसमान में उड़ने के लिए, तो हमको उड़ना है, हमको दूसरों से क्या मतलब? ठीक है? तो इसलिए आपको जब भी ट्रेड मिलता है तब भी लीजिए। और आज यहाँ पे ट्रेड मिला था हमको, हमारा सेटअप के हिसाब से हमने नहीं ले पाया। यहाँ पे भी ट्रेड मिला था, हम नहीं ले पाए। फिर मार्केट फॉल हो गया, तो मैं यहाँ पे देख रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, अभी लेना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं छोड़ दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट मुझे कैप्चर नहीं हुआ, सच में मैं बता रहा हूँ। ये ब्रेकआउट मुझे पता नहीं था क्या किसकी वजह से ये ब्रेकआउट आया, लेकिन मुझे ये पता था कि देखो जीडीपी का डाटा नेगेटिव आया है, फिर भी मार्केट पॉजिटिव है, 0.3 0.2 के आसपास ऊपर चल रहा है, तो ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, मुझे ये पता था। ये साइकोलॉजी के ऊपर, ये टेक्निकल के ऊपर मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल के ऊपर मुझे पता नहीं चला आज। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, टेक्निकल के ऊपर मुझे थोड़ा पता नहीं चला कि मार्केट क्यों ब्रेकआउट दिया है, मेरे कैंडल के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से कुछ नहीं काम किया। तो ये लेकिन ये साइकोलॉजी के हिसाब से आया था कि मुझे लगा था कि हाँ, मार्केट अगर फॉल होगा तो 1-1.5% का फॉल होना चाहिए, और फॉल नहीं हो रहा है, मार्केट साइडवेज जा रहा है, ऊपर जा गया है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि मार्केट को अभी रोकने के लिए ये जो न्यूज़ है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए हमने आज सोचा था कि एक लॉन्ग पोजीशन कल के लिए लेने के लिए, लेकिन आज ऑलरेडी मार्केट मूव दे दिया, तो इसलिए हमको ट्रेड नहीं मिला। तो अभी चलिए ग्रो में देखते हैं कि हाँ, यही सेम चार्ट है, कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी देखेंगे तो सुबह वीक था, यहाँ पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में खोल रहा हूँ। सॉरी, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी सुबह से वीक था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 5 मिनट चार्ट में मैं खोला हूँ, उसको 15 मिनट कर देता हूँ पहले, फिर 5 मिनट हम लोग एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी देखो सुबह से वीक था और ये रेड में था। मार्केट ग्रीन में गया सेकंड हाफ में, यहाँ पे रेड में था। देखो यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट फॉल आया, फिर साइडवेज गया। जैसे निफ्टी ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पे मैं आपको बताया कि वहां पे बैंक निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ। यहाँ पे ये जो 3 कैंडल में ये मार्केट बायर्स डोमिनेट कर लिए सेलर को, ये कैंडल को, ये 4 कैंडल खा गए। ठीक है, ये 5 मिनट में देख रहा हूँ, 15 मिनट में देखोगे तो पता चलेगा। देखो ये कैंडल को ये 4 कैंडल खा गए, तो इसलिए पॉजिटिव लग रहा है हमको। लेकिन यहाँ पे वो सिचुएशन नहीं हुआ। यहाँ पे जो रेड कैंडल बना उसको डोमिनेट करने के लिए मार्केट पूरा साइडवेज गया था। यहाँ पे भी अच्छा एक सेटअप मिल रहा था। एक सेटअप में दिखा देता हूँ आपको कैसे ये ड्रॉ करते हैं। इसको ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में करते हैं। ये ऐसे होता है, ठीक है। और इसको और एक ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सॉरी सॉरी, इसको यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो ब्रेकआउट जोन दिखा आपको, ब्रेकआउट टेक्निकल के हिसाब से दिख रहा है ना, क्यों ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे भी अगर एंट्री किया होता तो यहाँ तक अच्छा खासा ट्रेड कैप्चर कर पाता, लेकिन मैं कैप्चर नहीं कर पाया। और मेरा आज बिल्कुल ट्रेड जीरो ट्रेड है। लेकिन अच्छा ट्रेड देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे सुबह पे पॉजिटिव नहीं दिख रहा था मुझे, बैंक निफ्टी नेगेटिव दिख रहा था। क्यों नेगेटिव अभी भी दिख रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये जो गैप है, ये गैप फिल नहीं हुआ है। और शायद फिल भी ना हो, या फिर फिल हो जाए कि वो पता नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव है, कि बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा डाउन है। लेकिन निफ्टी तो पॉजिटिव है, अभी निफ्टी भी गैप फिल कर लिया है, तो उसमें मतलब थोड़ा पॉजिटिव है हम लोग। लेकिन दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा एनालिसिस। और निफ्टी में ये सब, बैंक निफ्टी में ये सब ड्रॉ किया था, और उसको ये लोड नहीं हो रहा है क्योंकि नेट स्लो हो गया है मेरा। ठीक है। तो वही है कि मार्केट में आपको जब भी ट्रेड मिलता है तब लीजिए, आपका सेटअप के हिसाब से मिलता है तब लीजिए। हमेशा आंख बंद करके अगर ट्रेड लेते जाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा हमेशा। तो इसलिए ट्रेड सेटअप के हिसाब से लीजिए, प्रॉफिट करने के लिए लीजिए, लॉस करने के लिए मत लीजिए। कहीं भी जाके घुस जाएंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब वहां पे आपको गड़बड़ हो जाएगा। और बीटीसी में थोड़ा मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं बोला था कि सारा ट्रेड प्लान करेंगे, तो देख लेते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिए, नहीं तो आप मतलब एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो बीटीसी में देखिए क्या हुआ था, कल हमने एक ट्रेड लिया था। मैं पूरा प्रॉफिट भी दिखा दूंगा आपको अगर बोलेंगे तो, बाइनेंस में लॉग इन करके।
कल 23 का कुछ आसपास प्रॉफिट हुआ था, छोटा प्रॉफिट, छोटा भी कैपिटल था, $50 का कैपिटल था, उसमें 40% का प्रॉफिट में हम लोग निकल गए हैं। चार्जेस भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है, तब आप ट्रेड लेते हैं बीटीसी में तो आप सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि बीटीसी में बहुत चार्ज लगता है और बाइनेंस में तो भाई $4 $5 का चार्ज लगता है 0.05 बीटीसी ट्रेड करने में फ्यूचर्स में। तो इसलिए देख के लीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट अगर आपका $10 $12 50 $20 नहीं हो रहा है तो आपका लॉस मतलब चार्जेस में ही चला जाएगा पैसा सब। तो यहाँ पे देखिए बीटीसी में हमें ट्रेड मिल गया था यहाँ पे। वहाँ पे देखिए ये एग्जैक्ट मेरा सेटअप, ये टेल वाला कैंडल मिल गया हमको। सेलर कंटिन्यूअसली आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे सेलर को बायर ने डोमिनेट किया, फिर वहाँ पे ट्रेड टारगेट हिट हो गया, फिर ऊपर जाके मार्केट वहाँ पे बहुत ऊपर गया था, लेकिन हमको उतना टारगेट नहीं चाहिए। हमको हमारा जितना टारगेट है वो मिल गया, बस हम खुश है। यहाँ से देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो फॉल है मैं ये कैप्चर नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि मुझे टेक्निकल हिसाब से पता नहीं चला, मुझे तो यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा था। तो यहाँ पे फॉल आ गया, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक फॉल आया है, तो वो हम कैप्चर कर सकते थे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको पहले क्या बताया था कि 2 कैंडल देखो, 1 2 3 कैंडल, ये 2 कैंडल को आप देखो, ये 2 कैंडल देखो, ये कैंडल रेड बना, ये कैंडल बड़ा रेड बना, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इसको अगर मार्केट क्रॉस कर जाता तो मैं पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज होता, मार्केट में एंट्री मेरा मिलता। लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाया, फिर मार्केट यहाँ पे देखो आके छोटा कैंडल बनाया, जैसे आज निफ्टी में बनाया था वैसे ही। लेकिन निफ्टी में क्या हुआ था, ये जो कैंडल है इसको क्रॉस कर गया था, ये कैंडल इसका ऊपर चला गया था, इसलिए मैं बोला कि मार्केट में बायर सभी सेलर को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये डोमिनेट नहीं कर पाया, तो इसलिए यहाँ पे तेजी से 4 कैंडल गिरा है। फिर इसको देखो, ये 2 कैंडल को ये क्रॉस नहीं कर पाए 4 कैंडल, फिर तेजी से ये गिरा है, फिर ये क्रॉस नहीं कर पाए, फिर ये गिरा है, फिर देखो ये 2 कैंडल को ये क्रॉस नहीं कर पाया, फिर ये गिरा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये 2 कैंडल को ये अकेले क्रॉस कर लिया है, अगर आप लंबा टाइम फ्रेम में देखो, देखो क्रॉस कर लिया है, तो इसलिए सेकंड कैंडल आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव है। तो इसलिए प्राइस एक्शन आपको देखना जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा एग्जैक्टली हमेशा यही होता है, लेकिन प्राइस एक्शन जरूरी है, और प्राइस एक्शन के ऊपर काम करता है। आपका स्ट्रैटेजी क्या है वो आप देखो, आप कैसे सोच रहे हो मार्केट को लेके उसको देखो। मैं ऐसे सोचता हूँ, तो आप कैसे सोचते हो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। मेरा मतलब साइकोलॉजी आपका वही होना चाहिए कि आपको कैसे मतलब मार्केट में कैंडल तो बनेगा, लेकिन कैंडल को लेके आप कैसे सोचते हो, आप क्या सोचते हो वो कैंडल को लेके वो डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का बहुत सारी स्ट्रैटेजी, यहाँ पे कोई सीएमईएमए लगा देगा, कोई यहाँ पे वीवैप लगा देगा, कोई यहाँ पे 5 9 15 लगा के ट्रेड करता है। तो बहुत सारे लोगों का साइकोलॉजी बहुत है, मेरा साइकोलॉजी यही है कि मैं प्योर कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर, और वहाँ पे मेरा मतलब मुझे लगता है कि हाँ मेरे मतलब जब भी ट्रेड मिलता है तो मेरा सही होता है। स्ट्रैटेजी ठीक है, तो मुझे हफ्ते में 1 ट्रेड मिले तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है। डेली अगर 1 ट्रेड मिलता है तो काफ़ी है। मुझे डेली 50 ट्रेड नहीं लेना है। तो यही था आज का वीडियो, हम लोग एनालिसिस कर लिए, और पूरा मैं बता दिया हूँ, मुझे जितना पता था कि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ बेस्ड और जो भी सेंटीमेंट है उसको लेके आज मार्केट क्यों मूव किया, कैसा मूव किया। आपको कैसे लगा वीडियो, आप शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और फ्यूचर में हम लोग वीडियो लाएँगे, तो आपको अगर सजेशन कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा। तो चलिए वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आई होप कि हर किसी को वीडियो पसंद आया होगा। फिर कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, एंड टेक केयर एवरीवन।